आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं वो दो सगे भाइयों की है जिनकी आज से लगभग 50-55 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। मरने के कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों की आत्माओं ने किसी तरह से पृथ्वी पर अपनी मां से संपर्क किया और उन्होंने बताया, मैं हूं गजेंद्र जगराम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन दो आत्माओं की। उन दोनों आत्माओं ने अपनी मां को बताया कि आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम जिस दुनिया में हैं वो इस धरती से कई गुना अच्छी जगह है, या यूं कहिए कि हम सबका असली घर वही है। उन्होंने बताया कि हम सभी जीवात्माएं चाहती हैं कि धरती पर रहने वाले लोग अपने जन्म लेने के उद्देश्य को समझें और इस धरती को एक सुंदर और सुरक्षित जगह बनाकर रखें। इसके साथ साथ अपनी आगे की यात्रा के लिए यानी मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए धरती पर रहते हुए ही इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि ये काम इस पृथ्वी पर रहकर ही अच्छे से किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मां को अपनी दुनिया यानी जीवात्मा जगत की एक कहानी सुनाई। वो कहानी आज मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। उन दोनों भाइयों की आत्माओं ने अपनी मां को बताया कि जीवात्मा जगत में हम दोनों भाइयों की एक बहुत ही पसंदीदा जगह है, एक बड़ा ही सुंदर झरना। हम दोनों भाई अक्सर वहां चले जाते हैं। एक दिन जब वहां हम पहुंचे तो हमने उस झरने के किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठे देखा। उसे वहां देखकर हमें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बूढ़े लोग वहां लगभग ना के बराबर ही दिखाई देते हैं। क्योंकि मर जाने के बाद जो आत्माएं वहां आती है वे आने के कुछ समय बाद ही जागृत होती हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे वे यहां आकर जवान होती चली जाती हैं। इसलिए हम उस आदमी को देखकर काफी हैरान हुए। हमने उस आदमी से पूछा, क्या आप यहां नए आए हैं सर? उसने कहा, हाँ नौजवान, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? हमने कहा, यह हमारा सहज बोध है, हमारी इंट्यूशन है। वो आदमी बोला, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट लगते हो। यंग मैन, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों कहां रहते हो? इस पर हमने उससे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपका घर कहां है। ये पूछने पर उसने हमें पृथ्वी पर अपने घर का पता बताया। हमने हंसते हुए उससे कहा, सर इस समय आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि जीवात्मा जगत में हैं, और आप जीवात्मा जगत में अभी एकदम नए हैं। इस पर उस आदमी ने हमें ऐसे घूर कर देखा जैसे हम दोनों किसी पागल खाने से भाग कर आए हों, और कुछ बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम लोग बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो निरे बावले हो। अरे मैं किसी तरह से इस छुट्टी बिताने के लिए इस जगह पर आ गया हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि इस जगह के लिए मैं नया हूं। हमने कहा, छुट्टी पर सर? आप अपने घर नहीं, आप यहां परमानेंट छुट्टी पर आ गए हैं। वो आदमी बोला, हे भगवान, ये लोग तो वाकई पागल हैं। अब तो यहां से निकल लेना ही ठीक रहेगा। और वो आदमी वहां से भाग गया। हमें उसकी हालत को देखकर उसके बारे में बड़ा दुख हुआ। इसलिए हमने अपनी एक उच्चतर आत्मा यानी हायर सोल को बुलाया, और इसके बाद हम दोनों उस आदमी के पास पहुंचे। उसे देखकर वो आदमी एकदम उखड़ गया और बोला, हे भगवान, अभी तक तो ये सिर्फ दो थे, अब ये तीन पागल मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? इसके बाद वो आदमी किसी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाद में हमें पता चला कि वो धरती पर उसके बेटे का नाम था। हमने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि आपकी मृत्यु हो चुकी है और अब आप जीवात्मा जगत में हैं, जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मरने के बाद अब आपको यहीं रहना है। लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए हमें कुछ और उच्चतर आत्माओं यानी हायर सोल्स को बुलाना पड़ा, जो उसे सब कुछ अच्छे से समझा सकते थे। हम सब ने मिलकर उसे एक एक चीज दिखाई और उसके आसपास की चीजों को दिखाया और बताया। थोड़ी देर के बाद उसे हम पर भरोसा हो गया और ये यकीन हो गया कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसके बाद वो हमसे काफी घुल मिल गया और बोला, जब मैं पृथ्वी पर रहता था तो मुझे हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। शायद मैं कहीं बादलों में सो रहा हूँगा, या वहाँ जहाँ पे केवल देवदूत ही उड़ सकते हैं। हमें उसकी बात पर हंसी आ गई। हमने उससे कहा कि हमने तो यहाँ कभी किसी देवदूत को उड़ते नहीं देखा। इस पर वो आदमी बोला, ओ, इसका मतलब हम लोग स्वर्ग में नहीं हैं। लगता है स्वर्ग तो बहुत ही सुंदर होगा। हमें उसकी बात पर फिर से हंसी आ गई।
हमने उससे कहा, ये उच्चलोक है और यही स्वर्ग है। वो आदमी बोला, ये उच्चलोक है? वाकई उच्चतम लोक तो बहुत ही सुंदर है, ये तो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। जब उस आदमी को यह विश्वास हो गया कि वाकई वो मर चुका है और अब वो स्वर्ग में है, तो इसके बाद वो कम बूढ़ा दिखने लगा, क्योंकि अब उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होने लगा था और उसका द्वार खुलने लगा था, यानी अब वो थोड़ा थोड़ा ज्ञानी होने लगा था। लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना था और ये जानकर बहुत हैरान था कि अनंत शांति वाला स्थान इतना सुंदर हो सकता है और यहाँ हम सभी डल रहने के बजाय, सुस्त रहने के बजाय जीते जागते और कितने खुशी और उत्साह से जी रहे हैं। इस कहानी से आप ये सबक ले सकते हैं कि पृथ्वी पर लोग जीवात्मा जगत के बारे में कितने अज्ञानी और भयभीत रहते हैं और जब उन्हें सच्चाई पता चलती है तो हैरान रह जाते हैं। और सबसे बड़ा सबक ये कि इन जीवात्माओं की बातचीत के जरिए आप अपने आप को धरती पर रहते हुए जीवात्मा जगत के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं, यानी अपने जीवन को अभी से ईश्वरीय मार्ग पर जाने का निर्णय कर लीजिए ताकि आप भी मृत्यु के बाद उच्चतर लोक में पहुंच सके। और हो सकता है आपको एक कोरी कल्पना लगे, लेकिन इतना तो तय है कि जो ईश्वर को पाने यानी ईश्वर को समझने के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनका यह जीवन काल तो आसान होगा ही, इसके अलावा मृत्यु के बाद भी उनका रास्ता बहुत सुखद होने वाला है। आज बस इतना ही। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए और मुझे अपने सुझाव दीजिए। फिर भेंट होगी। नमस्कार।